अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान पाक में फरमाता है, ज़मीन की इस्लाह किए जाने के बाद इसमें फसाद मत मचाओ। फसाद क्या है? इंसानों का जीना तंग कर देना, किसी भी एतबार से हो, हत्ता के रास्ते में कचरा डालना, ये भी एक फसाद है। लोगों के चलने फिरने के लिए तकलीफ दे चीज कोई रख देना, ये भी फसाद है जमीन पर। और अल्लाह तबारक व तआला इसको सख्ती के साथ मना फरमाता है कि जमीन में फसाद मचाने वाले अल्लाह को पसंद नहीं है। मुझे यहां बात यह अर्ज करनी है कि इस्लाम वो अजीम दीन है जो दुनिया से फितने और फसाद को खत्म करने के लिए आया। किसी की बालादस्ती, किसी की जबरदस्ती इस दीन पाक में नहीं है। आपको अंदाजा हो तो मैं बताऊं, ईरान के एक बादशाह के पास नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी गए, सफीर बन करके गए थे। तो बादशाह ने पूछा कि कौन सा दीन तुम लोग लेकर के आए? तो उस सहाबी ने एक जुमले में यूं कहा था, वो दीन हमारे पास आया है जो इंसान को इंसानों की इबादत से हटाकर खालिक की इबादत में लेकर जाता है। इंसान को इंसान की बालादस्ती या उसकी तमाम तर महकूमियत से हटाकर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में सरनिगू करता है। अब मामला यह है कि लोगों ने अपने अपने ख्यालात से इस्लाम की तस्वीर अपने दिमाग में बना ली है। हर कोई ये समझता है कि इस्लाम इस तरह से है, इस्लाम इस तरह से है। इसी वजह से कुछ ऐसे इंसिडेंट पेश आते हैं जो अपने राय से और अपने दिमाग से कुछ मुसलमान कर जाते हैं। एक बात याद रखें, वो इस्लाम नहीं हो सकता, किसी मुसलमान का काम हो सकता है। इस्लाम वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से साबित हो और उनके सहाबा ने करके दिखाया हो, वही इस्लाम है। आज पूरी दुनिया जिस तरह से टारगेट पर रखी हुई है, ये मुसलमानों के कामों की वजह से, इस्लाम के तालीमात की वजह से नहीं। काश अगर वो इस्लाम की सच्चाइयों को पढ़े होते तो उन्हें अंदाजा होता कि इस्लाम ये है नहीं, लेकिन ये काम जो हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है। जो जुल्म, जो फसाद, जो फितना पूरी दुनिया में मचाया जा रहा है, अगर वो किसी व्यक्ति के जरिए से है, किसी इंसान के जरिए से है, तो ये उसका अमल है, उसके दीन का नहीं, क्योंकि वो दीन का ठेकेदार नहीं। अगर कोई मुसलमान शराब पीता है और उसमें मस्त होकर लोगों से लड़ता भिड़ता है, तो ये उसका अमल है, ये दीन का हिस्सा नहीं। अगर कोई ताश के पत्तों पर बैठा पूरी पूरी रात गुजारता है, तो ये उसकी बदकिरदारी है, उसके बद अखलाक है, इस्लाम का यह हिस्सा नहीं, इस्लाम ने उसे दिया ही नहीं है। कोई नौजवान आवारा बिगड़ा हुआ लड़कियों की तरफ गलत नजरें मारता है और पाकबाज खवातीन की जिंदगी के लिए वो दुश्वार बन गया है, तो वो शैतान है, वो इस्लामी हिस्सा नहीं है। इस्लाम की तालीमात में ये नहीं है। रब तबारक व तआला ने जो दीन हमें अता फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, वो इतना पाक है, इतना पाक है कि इस पूरी कायनात में इस्लाम आया ही है फितना और फसाद और हर बुराई को खत्म करने के लिए। क्या वजह है कि जिस दौर में इस्लाम की तबलीग और इशाअत हो रही है, मक्का मुकर्रमा में कौन से लोग थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातब? वहां पर कौन लोग थे? वही लोग तो थे जो शराब नोशी में फख्र करते थे, जुआबाजी उनका शियार था, औरतों को बाजारों में लाकर नीलाम कर देते थे, बच्चियां पैदा हो तो गर्दन मरोड़ कर दफन कर देते थे। ये वही लोग तो थे उस वक्त। लेकिन नबी मुहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तबलीग और इशाअत के बाद एक एक बुराई का खात्मा हुआ या नहीं, पूरी तारीख इसकी गवाह है। एक एक बुराई खत्म होती चली गई। जिस मक्का में पैदा होने वाली बच्ची का गला घोंट करके दफन कर दिया जाता था, उसी मक्का से मेरे आका ऐलान फरमा रहे हैं औरतों के हुकूक के मुतालिक कि औरत अगर
तुम्हारी एक बेटी हो, उसकी परवरिश करके तुमने सही जगह उसको शादी करके दे दिया, तो हुजूर फरमाते मेरी शफाअत उस पर वाजिब है, मैं उसे जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं। बेटी का हक ये बताया उसी मक्का मुकर्रमा में जहां लोग अपनी माँ और अपनी बहनों को बाजारों में नीलाम कर देते, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुराई का खात्मा फरमाया। इरशाद क्या फरमाया कि अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, तुम क्या समझते हो औरतें बाजारों की जीनत हैं? तुम्हारी अगर माँ है तो उसके कदमों में तुम्हारी जन्नत है, बहन है तो तुम्हारे हक में उसकी दुआएं कबूल है, बीवी है तो उसको एक लुकमा खिलाना सदक़े का सवाब है। औरतों के हुकूक बयान किए। जहां बच्चों पर जुल्म होता था, नबी मुहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसको खत्म फरमाया। बूढ़ों के लिए, बेवाओं के लिए, बेवाओं को तो मुआशरे में रहने नहीं दिया जाता था, उनके लिए अलग बस्तियां हो जाती थी। शगुन अब शगुन ये भी हमारे इलाके में भी पाए जाते हैं सब चीजें। किसी औरत का शोहर मर जाए, सती की रस्म यहाँ पर भी हुआ करती थी, औरत को शोहर के साथ जला दिया जाता। मगर नबी करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बेवा औरत के हुकूक को सिर्फ बढ़ाया नहीं, आपने जितने निकाह फरमाए सिवाय उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के, ये सारी बीवियां आपकी बेवा ही हैं। बेवा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बेवा हैं या मुतल्लका हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हरम की जीनत बनाई, बल्कि करोड़ों मोमिनों की उनको मां का दर्जा अता फरमाया। एक एक बुराई का खात्मा करने के लिए इस्लाम इस रोए जमीन पर आया। लेकिन अफसोस ये है मेरे अजीजों, हालात इस तरह करवट ले चुके। बहुत पहले एक शायर ने कहा था बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज करते हुए, ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरे वक्त अजब आके पड़ा है। जो दीन निकला था अपने देश से, अपने वतन से, आज वो परदेश में गरीबुल गुरबा है। ये दीन बड़ी शान से निकला था अपने वतन से और हर किसी ने इसको गले लगा लिया था, और आज ये अपने ही लोगों के दरमियान अजनबी बन चुका है। ये दीन इस्लाम अपने ही लोगों के बीच में अजनबी बना हुआ है। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, इस्लाम की इस अजीम छवि को, इस अजीम सूरत को मस्ख करने के लिए सिर्फ गैरों ने नहीं, जुब्बा टोपी पहनने वाले, दाढ़ी रखने वालों ने भी बदनाम करने में कसर नहीं छोड़ी। आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जिन मजाहिर को देख करके खौफजदा होती, जिसको दहशतगर्दी कहा जाता है। दहशत ये एक वर्ड है, दहशत डर को कहते हैं, खौफ पैदा करना। मतलब मैं अगर चंद बच्चों को सामने लेकर के तलवार दिखा दूं, आग लगा करके दिखा दूं, तो बच्चों के दिलों के अंदर खौफ आएगा। इसको कहते हैं डर पैदा करना, यही वर्ड है दहशतगर्दी। इसी को आतंकवादी कहा जाता है, आतंकवाद भी इसी को कहा गया कि डर पैदा करना लोगों के दिलों के अंदर। टेररिज्म उसको इंग्लिश में, कि लोगों को खौफ का माहौल बना करके रखना, कि डरते रहे लोग। क्या ये इस्लाम का हिस्सा है? लोगों के अंदर डर पैदा करना, खौफ पैदा करना। मैं तुम्हें बताता हूं, आम लोगों की बात तो छोड़ो, रब तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को क्या फरमाता है? फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। ऐ रसूल, आप इनको सिर्फ वाज़ो नसीहत करें, आपको इसीलिए भेजा गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रब तबारक व तआला ने यह फरमाया, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। ऐ रसूल, आपके दिल की नरमी है कि ये लोग आपके इर्द गिर्द हैं, अगर आप सख्त लहजा इस्तेमाल करेंगे तो ये सारे लोग दूर हो जाएंगे। किसके लिए अल्लाह फरमा रहा है? रसूलुल्लाह के लिए, कि सख्त लहजा इस्तेमाल ना करें। जुबान का सख्त लहजा इस्तेमाल करने को मना किया गया कि लोग बिखर जाएंगे। यहां पर जो दहशतगर्दी का लफ्ज इस्तेमाल है, पूरी दुनिया की डिक्शनरी में नया आया हुआ, और लोगों ने तो अब इस्लामोफोबिया नाम से एक नया वर्ड इजाद किया। इस्लामोफोबिया क्या है?
इस्लाम के नाम से लोगों में हैबत तारी करना, दहशत तारी करना, डर तारी करना, अगर ये चंद जमातें मिलकर करती हैं बनाम मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तान की रहने वाली हो, अफगानिस्तान की हो, सीरिया की हो, इराक की हो, कहीं की भी हो, लेकिन वो इस्लाम की ठेकेदार नहीं हो सकती, वो इस्लाम की जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने अपने दिमागों से इस्लाम की सूरत बनाई होगी, डर पैदा करके। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी तो तबलीग नहीं फरमाई। आओ आपको मैं बताऊं, एक जंग से वापसी के दौरान सहाबा भी सब थके हुए थे, एक जगह हुजूर भी आराम करने के लिए लेट गए, सहाबा भी लेट गए, सबकी आंखें लग गई हैं थकान की वजह से। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी तलवार एक दरख्त के पास लटकाए हुए उस दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं। अचानक एक दुश्मन जमात का शख्स आया जो मुसलमान भी नहीं थे। वो आते ही देखा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और देखा कि सब सोए हुए हैं, सीधे गया और हुजूर की तलवार ले ली, तलवार पकड़ ली, हुजूर की आंखें खुली। आपने देखा कि ये तलवार सोते हुए खड़ा है और वो शख्स क्या कह रहा है, मैं यमनउका मिन्नी, ए मोहम्मद बता मुझसे तुझे कौन बचाएगा। वो तलवार खींचे हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोने के वक्त में आकर के इस तरह से वो पूछ रहा है। हुजूर बेदार होकर के जब देखते हैं ये पूछ रहा है, आज मुझे तुझसे कौन बचा, मुझसे तुमको कौन बचाएगा। हुजूर ने सिर्फ एक लफ्ज कहा, अल्लाह, मुझे मेरा रब बचाएगा, अल्लाह बचाएगा। वो सामने वाले के जिस्म के अंदर पता नहीं कपकपी तारी हुई और अचानक तलवार उसके हाथ से गिर गई, तलवार उसके हाथ से गिर गई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो तलवार अपने हाथ में ले ली। सोचो जरा, जो शख्स आपको मारने का पूरा प्लान कर चुका हो, अचानक वो फेल हो गया और आपको बढ़त मिल गई, तो फिर आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? कोई कसर नहीं छोड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में तलवार आई, आपने वही जुमला उससे पूछा, मैं यमनउका मिन्नी, बता तुझको कौन मुझसे बचाएगा, कौन बचाएगा। थोड़ी देर पहले यही जुमला तू मुझसे पूछ रहा था, तलवार अब मेरे हाथ में। और सहाबा भी जाग गए थे। वो शख्स सिर्फ इतना कहता है, अंत करीम बिन करीम, तुम शरीफ के बेटे शरीफ हो। बस मैंने इतना ही सुना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार नीचे रख ली और कहा, जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया और माफ कर दिया। सख्ती के साथ जो तलवार उठाया है, दुनिया का तो दस्तूर है, लड़ाई उसके साथ होती है जो आपसे लड़ने आया हो। अपने डिफेंस में आदमी लड़ता है, लेकिन यहां मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दरगुजर किया जो आप पर तलवार उठाया हुआ था। चाहते तो डर सुनाते, टुकड़े करके उसकी कौम के पास भेजते और दहशत फैला दी जाती कि डरो कि जो भी इस तरफ आएगा उसकी हालत ये कर दी जाएगी। नागुज़ेर हालात जब पैदा हुए तब जंगें हुई हैं, बहुत ऐसी हालतें आ गई हैं कि जीना तंग कर दिया गया है, तब जंगें हुई हैं। वरना तो इस्लाम का दस्तूर ये है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ततमन्नौ लिक़ाअ अदुव्विकुम, तुम दुश्मन से लड़ने और भिड़ने की तमन्ना भी मत करो। जंग की तमन्ना करना भी जायज नहीं। हुजूर पाक ने फरमाया, हाँ ऐसी सूरत पैदा हो गई तुम्हारे ऊपर, तब वो जंग के नागुज़ेर हालात में कहा गया। लेकिन आज जो हालात पेश आए हैं, आप अंदाजा कर सकते हैं। दहशत का लफ्ज हमारे साथ जो जोड़ा गया है, आतंक का लफ्ज या टेरर का लफ्ज जो जोड़ा गया है, चंद लोगों के अमाल हो सकते हैं, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकता। जिस तरह से अभी हमारे मुल्क में दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, किन लोगों ने किया? शुरुआती तहकीकात में जो नाम पेश किए जा रहे हैं मुसलमानों के नाम। कौन से मुसलमान हैं ये लोग? क्या चाहते थे और इससे हासिल किसका फायदा हुआ? मुझे कोई भी सेंस रखने वाला मुसलमान हो, कोई भी बताए। ये बात इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि आज बहुत सारे नौजवान जज्बाती हो गए और कुछ लोगों की वजह से, यानी कुफार और मुशरिकीन की तकालीफ की वजह से, वो सोचते हैं ऐसे कदम उठा लेना चाहिए।
मैं उनसे कहता हूं, एक बात याद रखना, एक्सट्रीमिज्म, शिद्दत पसंदी दूसरी शिद्दत पसंदी को जन्म देती है। ऐसा नहीं कि तुम तशद्दुद करोगे तो सामने वाला तशद्दुद नहीं करेगा, तुम एक करोगे सामने दो करने वाले होंगे, तुम दो करोगे चार की शिद्दत और हो जाएगी। ये हल नहीं है दुनिया में। जिन नौजवानों ने ये रास्ता इख्तियार किया, अगर मेरी बात वो सुनते हैं तो तवज्जो चाहता हूं, किसका भला किया है इन जमातों ने? इस तरह के कत्ल और गारत से, इस तरह के ब्लास्ट से किसका भला किया है? उम्मत का, इस्लाम का, मुसलमानों का, मुल्क का, किसका? किसी का नहीं। ना हक रास्ते में चलने वालों की जानों को लेना। कुरान कहता है, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। जिसने नाहक एक जान को कत्ल किया है, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। छठे पारे में रब ताला फरमाता है, उसने पूरी दुनिया का कत्ल किया है। लोग क्या समझते हैं, ये ब्लास्ट कर लेना, किसी भी इलाके में जाकर के बारूद से उड़ा दिया जाना, इसको जिहाद से ताबीर करते हो? जिहाद की वो जो आला और पाकीज़ा सूरत है उसको मस्ख करते हैं, उसको लोगों के दरमियान बुरी शक्ल पेश करने के लिए। मैंने तो कभी आज तक ये महसूस भी नहीं किया। इराक के भी बहुत सारे सफर किए। चंद सालों पहले पूरी दुनिया में ISIS ने अपनी दहशत पैदा करके रखी थी। क्या थी ये जमात? कभी भी करीब से देखने वाला और पढ़ने वाला समझ सकता था, इस्लाम की बूबास भी इन्हें नहीं लगी। जो 12 साल की 13 साल की लड़कियों को इराक की मंडियों में ले जाकर के बेचते हो, छोटी लड़कियों को, वहां के हालात हमें पता है, और उनकी तरबियत ऐसे करना, पूरा पेट्रोल की चोरी करना, दुनिया में बेचना, और ये कत्ल गारत और ये जो फसाद मचाया था, इस फसाद का नाम इस्लाम हो ही नहीं सकता। और इसीलिए मैंने सबसे पहले आयत क्या पढ़ी, वला तुफसिदू फिल अर्दि बअद इस्लाहिहा। रब ताला फरमाता है, इस पूरी जमीन पर कहीं फसाद मत मचाओ इसकी इस्लाह किए जाने के बाद। अरे मियां, यहां कचरा डालने की इजाजत नहीं है, तुम खून बहाने की बात करते हो। हाँ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वफादार जो होगा, अरे शेर तो मैदानों में लड़े जाते हैं, मुकाबला होगा तो मैदानों में मुकाबला होता है। यूं नहीं होता कि नाहक कोई भी रास्ता चलने वाले की जान ले ली जाए और उसको कहा जाए कि ये जिहाद है, ये जंग है, ये बदला है, ये इंतकाम है। हरगिज नहीं। मैं सख्त मजम्मत करता हूं ऐसे तमाम गतिविधियों का। कोई भी नौजवान इस तरह की हरकतों में मुलव्विस होता है तो जानते हैं इसका नुकसान कितना लंबा होता है, कितना लंबा नुकसान होता है। उन जालिमों ने जो कुछ भी किया, चंद महीनों पहले कश्मीर में जो हुआ था, पहलगाम में चुन चुन करके जिन लोगों को मार दिया गया था, वो जो सैरो सियाहत के लिए गए थे, वो किसके दुश्मन थे? किसके दुश्मन थे? जिनको उन्होंने पकड़ पकड़ करके नाम पूछ करके मारा, वो किसके दुश्मन थे? क्या इस्लाम के दुश्मन थे, मुसलमानों के दुश्मन थे, या तुम्हारे कुरान हदीस किसी की दुश्मनी की थी जिनको पकड़ के मारा गया? क्या इस्लाम में इस बात की इजाजत है कि कहीं पर भी कोई घूमने आए और उसको मार दिया जाए? उन जालिम कुत्तों ने जिन लोगों को मारा, उसके बाद जो दहशत फैलाने की कोशिश की, उसका असर क्या होता है दुनिया में और दूसरी जगहों पर? गैर मुस्लिमों के पास यही मैसेज जाता है कि ये इस तरह तन्हा पाकर कहीं पे भी कत्ल कर सकते हैं। पूरे मुसलमानों को उन्होंने खतरे में डाला। आज जो हुआ, इसका भी असर वही होगा जो 9/11 के बाद हुआ था। आपको पता है 2001 में अमेरिका के अंदर जो बिल्डिंगें गिरा दी गई थी, जिसमें 3000 लोग करीब मारे गए थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमले हुए थे, उसकी तहकीकात हुई। उसके बाद फिर कई सालों के बाद अफगानिस्तान से जिम्मेदारी कबूल की एक जमात ने कि इसको हमने किया, लेकिन उसका असर क्या हुआ जानते हैं? तकरीबन 11-12 साल तक उस शहर में ऐसे हालात हो गए थे कि मुसलमानों का जीना तंग हो गया था। कोई देखना नहीं चाहता था किया किसने, लेकिन कसूर भर कौन रहा है?
इसलिए मेरे अजीजों, कोई एक नौजवान अगर ऐसी हरकत करता है, अभी जैसे तहकीकात में ये बात आती है कि ये डॉक्टर पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, शुरुआती तहकीकात ये बता रही है कितना अजीम पेशा था जिसको इख्तियार किया गया। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी जगहों पर हो सकता है कि पॉलिटिकल बनाया गया हुआ कई जगहों पर होता है, लेकिन मैं ये जानता हूं ये चीजें जो ये हरकतें हुई हैं, रियल कुछ लोग इसमें मुलविस होते हैं, क्योंकि जेलों में मैंने देखा है पुलिस एटीएस सबको यूं ही उठा करके नहीं भर देती, इनके हालात होते हैं, हमने खुद देखा है, इनसे बात भी किया है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, पुलिस से तो वो अपना जुर्म छुपा सकता है, कैदियों में आपस में तो अपना जुर्म बताता ही है, क्या क्या किया था हमें पता है, क्या क्या प्लानिंग किए जाते थे। पहले हम भी यही समझते थे कि ये सारा का सारा फेक होता है, मुसलमानों को फंसाने के लिए किया जाता है। नहीं, सब फेक नहीं होता, कुछ मुलविस होते हैं, प्लानिंग में इस तरह के शरीक होते हैं। अब मैं नहीं जानता कि वो किस तरह के मुसलमान हैं जो इन चीजों में मुलविस हो जाते हैं, उनको कौन डाइवर्ट करता है, कौन फंडिंग करता है। ये सब हुकूमत के और डिपार्टमेंट के काम है कि इन लोगों को अमन को नुकसान पहुंचाने वाली ऐसी हर चीज को वो रोकें। इसका असर अब क्या होगा? क्या हमारे बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाएं तो क्या उनको शक की नजर से नहीं देखा जाएगा? ये भी डॉक्टर बनकर के कहीं ऐसा ब्लास्ट तो नहीं करना चाहता? उन जालिम कुत्तों ने अपनी हरकतों से कितने बच्चों की जिंदगी को दांव पे लगाया है, और फायदा किसका किया है? किसका फायदा किया? मैं महसूस करता हूं मेरे अजीजों, ये अगर इस्लाम का नाम लेकर के या बदला लेने की बात करके इस तरह की हरकत करते हैं तो आपको अंदाजा है कल अगर उस इलाके में मैं होता या आप भी होते तो भी उड़ गए होते ना, मर गए होते हैं। उन्होंने किसी को नहीं देखा है कि चलने वाला कौन है, क्या है। क्या यही इस्लामी जंगों का निजाम है? क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात का कोई एक हिस्सा है? सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम प्रॉपर जंग में भी जब भेजते थे तब भी सहाबा को फरमाते थे, रास्ता चलते हुए कोई बैठा हुआ आदमी हो तो उसकी तरफ तलवार नहीं उठाना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो जंग की हालत भी नहीं है अभी हमारी, कहीं जंग की हालत में है हम लोग? जंग की हालत में नहीं, प्रॉपर जंग जहां हो रही होती वहां के लिए भी मेरे आका फरमाते कि वहां के बूढ़ों के साथ कोई बदतमीजी ना हो, औरतों के साथ लड़ाई ना हो, हामिला औरत है तो उसको छुआ ना जाए, उनको कैदी नहीं बनाया जाए। और ये तो छोड़े, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को जब भेजते तो ये भी तालीम देते कि जिस इलाके में जा रहे हो उनकी जो भी इबादत गाह है, इबादत गाह को तोड़ फोड़ नहीं करोगे, वहां के दरख्तों के पत्ते नहीं उखाड़ोगे, जो तुमको मारने की कोशिश किया उसके साथ तुम्हारी लड़ाई होगी। ये निजाम था। और यहां बैठे बैठे किसी को उड़ा देना, इस्लाम से कोई, मेरी इन बातों को कुछ लोगों तक मुझे पता है पहुंचती होंगी और वो शिद्दत पसंदी में कहते हैं कि शायद ये भी यहाँ की मसलहत पसंदी और हिकमत पसंदी के एतबार से बात कर रहे होंगे। हमको ये सारी मसलहत पसंदी की जरूरत भी नहीं, हम किसी की जी हुजूरी करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम बात इसलिए कर रहे हैं कि मेरे दीन पर जब कभी धब्बा लगने की सूरत आए तो हम चीख करके बोलेंगे, चाहे वो हमारे अंदर मौजूद कोई मुनाफिक हो उसको भी पकड़ करके हम बेनकाब करेंगे कि इसका ताल्लुक मेरे मुस्तफा की जात से हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें बोलना जरूरी है, चाहे वो इस्लामी नाम से कोई मुल्क भी हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, शाम, कहीं पर भी पनपने वाले, हम सबसे पहले टटोल करके देखेंगे। तुम्हारे चेहरे को देखकर, तुम्हारी दाढ़ी को देखकर, तुम्हारे जुब्बे कुब्बे को देखकर, तुम्हारे निजाम हुकूमत को देखकर हम ये नहीं समझ लेंगे कि ये खलीफा आ गया है, ये इस्लाम का बोलबाला आ गया है। सबसे पहले हम टटोल करके देखेंगे कि इसकी सीरत सिद्दीक़ अकबर से मिलती है या नहीं, फारूक आजम से मिलती है या नहीं, उस्मान और अली से मिलती है या नहीं, इसकी तालीमात में मेरे मुस्तफा का इश्क झलकता है या नहीं। अगर नहीं झलकता हम अपनी ठोकर पर उसको रखते हैं, चाहे वो कितनी ऊंची पगड़ी पहनता हो। हाँ, अगर मेरे मुस्तफा का वफादार है तो किसान का बच्चा भी हो तो हमारे सर का ताज।
मेरे अजीजों, बस मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि लोगों ने जो शक्ल बिगाड़ने के लिए कोशिशें की हैं, आप सबकी भी जिम्मेदारी है। आप जानते हो, मैंने कैद की हालत में देखा था कुछ वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर ऐसे एक्टिव थे कि उनको सारी खबरें मालूम थी, कहां क्या क्या हो रहा है। मतलब दूसरे मुल्कों में जो ये टेरर एक्टिविटीज हो रही हैं, सारी चीजें, और वो बंद भी हैं, कैद भी हैं, बहुत सारे ऐसी सारी चीजें मैंने देखा। तो इन चीजों में तुम्हें किसने हुक्म दिया है? अल्लाह ने, रसूलुल्लाह ने, कि तुम ये सारी चीजें करते रहो। नौजवानों, सोशल मीडिया तुम्हारे हाथ में है तो इसका इस्तेमाल भी सही अंदाज से करो, सही तरीकों से करो। जबरदस्ती ऐसे स्टेटस लगाना जो किसी दूसरे के अंदर दहशत पैदा करे, डर का माहौल पैदा करे, हराम है। एक स्टेटस की बात कर रहा हूं। तुम अगर अपनी जात से लोगों को डराते हो तो ये हराम काम कर रहे हो। वजह यह है कि लोग सिर्फ और सिर्फ तुमसे नहीं डरेंगे, पूरे इस्लाम से वो डरने लग जाएंगे, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात से डरने लग जाएंगे। माहौल तो ये पैदा करो कि लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया था मदीने में, कुफार और मुशरिकीन ने, कि मुसलमान ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। एक औरत आई अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, यहूदी औरत, कहा मुझे बहुत डर लगता है। डर किसने पैदा किया था? मुसलमानों ने नहीं, कुफार और मुशरिकीन ने प्रोपेगेंडा फैलाया था। यहूदी औरत डर के मारे आई सिद्दीक अकबर के पास, कहती है मुझे मदीने में नहीं रहना, यमन जाना है मेरे रिश्तेदारों के पास, मुझे अमन के साथ भेज दिया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक ऊंटनी मंगवाई, 2 जवान सहाबा को बुलाया और कहा इस खातून को सही सलामत यमन तक पहुंचा के आओ। औरत बैठ गई, वो सोचती रही ये 2 नौजवानों को मेरे साथ कर दिया गया, पता नहीं रास्ते में ये क्या कर डाले। अल्लाहु अकबर, तारीख बताती है वो 2 नौजवान सहाबी चलते रहे, वो खातून बैठी रही। जब जब कोई चौकी आती लोग पूछते कौन है, कहां से है, क्या है। वो नौजवान सिर्फ इतना ही कहते सिद्दीक अकबर की मेहमान, यमन जा रहे हैं और हम सफीर हैं और इनकी हिफाजत के लिए चल रहे हैं। पूरे यमन तक का रास्ता तय हो गया। वो खातून कहती एक नौजवान भी मेरी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। सही सलामत पहुंचने के बाद वो खातून अपने रिश्तेदारों को जमा करती है और कहती है मैं तो डर के मारे मदीने से भाग कर आई थी, मुझे खबरें इसी फैलाई गई थी, मुझे डर था, एक दहशत का माहौल था, मैं अपने रिश्तेदारों में आई थी, लेकिन सबसे मैं ये ऐलान करती हूं कि मैं वापस मदीने जा रही हूं, इसलिए कि उससे ज्यादा अमन मुझे और कहीं नहीं लगता जो मेरी इज्जत की हिफाजत करे। ये माहौल पैदा करो नौजवानों, माहौल तो ये पैदा करो कि लोग तुम्हारा इस्तकबाल करें। आज लोग तुम्हें अपने मोहल्ले में घर देने से डरे नहीं कि इनको घर देंगे तो पता नहीं ये क्या कर डालेगा, गंदगी कर डालेगा, घूर घूर करके लोगों को परेशान कर डालेगा। ये तो दहशत पैदा करने वाला माहौल है, क्यों नहीं दिया जाता? डर का माहौल पैदा करने की बजाय अमन का माहौल ऐसा पैदा करें, मोहब्बत का माहौल ऐसा पैदा करो कि लोग तुम्हारा इस्तकबाल करें। आपको पता है 19 साल के मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान में जब वो पहले कदम रखा था, अपने इलाके के इलाके दिए थे और कहा था ऐ नौजवान तू अपनी हुकूमत चला, हम तेरे पीछे चलने को तैयार हैं। अखलाक देखा था, किरदार देखा था, औरतों की हिफाजत करने वाले जवान को देखा था, तो दुनिया कदमों में थी। अखलाक वो पैदा करो, दहशत का माहौल नहीं, डर का माहौल नहीं। मैं सख्त तरीन जुमलों से मजम्मत करता हूं इस तरह के हमलों का। और जाहिर सी बात है हम जिस मुल्क में रह रहे हैं मेरे अजीजों, दर्द हमें इस बात का भी होता है, हम अपने मुल्क में कचरा भी नहीं फेंकना चाहते, तो ना हक बिरादरान वतन चाहे वो कोई भी हो उनकी जान लेने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? क्या ये मेरे मुल्क जहां मैं रह रहा हूं, आप रह रहे हैं, उसकी इज्जत पर खतरा नहीं है? उसकी हिफाजत, उसकी सिक्योरिटी पर खतरा नहीं है? और सिर्फ मुल्क में रहने वालों के अंदर दहशत नहीं पैदा हुई है, पूरी दुनिया में जहां ये मैसेज जाएगा लोग जो आने वाले होंगे वो डर जाएंगे, पता नहीं इनके यहां ऐसे हालात। तो क्या ये मुल्क की छवि को बर्बाद खराब करने की कोशिश नहीं? कितनी एक काम से उन जालिमों ने अपने खानदान को जोखिम में डाला,
अपने रिश्तेदारों को, अपने वतन को, अपने दीन को, और जहां वो पढ़ते थे वो सब जगह को, सबको खतरे में डाला है और बर्बाद किया है एक अमल ने। इसीलिए कुरान ने क्या कहा, ना हक किसी एक की जान लेने का मतलब है पूरी दुनिया की कत्ल करने के बराबर, और किया होना इंसानियत के कत्ल के बराबर है। अल्लाह ताला ऐसी गतिविधियों में मुलव्विस रहने वाले मुनाफिकों से हमारी हिफाजत फरमाए। मैं दुआ करता हूं और गुजारिश भी यही करता हूं हर नौजवान को कि इस तरह मैं दरमियानी रास्ता इख्तियार करूं, मुदाहनत भी नहीं कि दीन को छोड़ करके चापलूसी करने के लिए कुछ लोगों की तलवार चाटने के काम किया जाए, उनको राजी करने के काम किया जाए। मैं इस बात का कायल नहीं हूं, लेकिन यह बात भी जरूर कहूंगा कि ऐसे शिद्दत पसंद कोई तहरीक हो, कोई तंजीम हो, कोई ऐसी गतिविधियां हो रही हो, उनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक ना रहे, उनके दरमियान। हाँ, आपको अपने नबी पाक की मोहब्बत पर भरोसा है या नहीं? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क है, मुझे कामिल भरोसा है, मैं तन्हा भी मैदान में रहूंगा, मेरे नबी की मदद आएगी, रब तबारक तआला की मदद होगी। जब हमें ये यकीन है अल्लाह हमारे साथ है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत हमारे साथ है, हमारा चलना फिरना ही रास्ते में काफी हो जाया करता है। इसीलिए मेरे अजीजों, मोहब्बत रसूल पर भरोसा रखो, अल्लाह की जात पर यकीन रखो, हालात यूं ही अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह करीम हम सबको इस मुल्क के अमन व अमान अता फरमाए, और बरकतों वाला और खुशहाली वाला, अमन व अमान वाला मुल्क हमें अता फरमाए। जालिमों के जुल्म से और नजर बद से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, और मोमिनीन के दरमियान, हमारी जमात के दरमियान जो छुपे हुए गद्दार मुनाफिकीन हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको बेनकाब फरमाए और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।